द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोदी मीडिया अगर देखेंगे आप तो उसमें आपको सिर्फ ये दिखेगा कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्षी दलों में विवाद चल रहा है या विवादास्पद स्थिति पैदा हुई, इस तरह की बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन क्या किसी चैनल ने, किसी गोदी मीडिया वाले ने, मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहा, या किसी गोदी मीडिया वाले ने ये बात करी है या चर्चा की है या ये इस पर कोई डिबेट कराया है कि बीजेपी के लिए सब कुछ महाराष्ट्र में ठीक क्यों नहीं है? क्यों अमित शाह जी को एकदम से जाना पड़ा है महाराष्ट्र में? और क्या महाराष्ट्र में जो दावे किए जा रहे हैं कि नोकझोंक हुई है अमित शाह जी की और एकनाथ शिंदे जी की भी आपस में, उसमें उसके बाद भी अगर बीजेपी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है तो बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। यहाँ तक कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग वापस शुरू हुई और जहां अमित शाह जी रुके थे वहां ऐसा क्या कहा अमित शाह जी ने जिसको मीडिया की सुर्खी होना चाहिए था? अमित शाह जी ने ऐसा क्यों कहा बाद में एकनाथ शिंदे जी से और अजीत पवार जी से कि आक्रामक होकर बात मत कीजिएगा, बात कीजिए तथ्यों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर? अभी उल्टा चश्मा यूसी करके जो है उन्होंने लिखा, वीडियो डाला है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच नोकझोंक, सवाल सीट बंटवारे पर हो गई गर्मा गर्मी? तो ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए उठता है कि हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है कि महाराष्ट्र में फंस गया पैंच, शिंदे की अमित शाह से डिमांड, मेरे सभी 13 सांसदों को मिले टिकट। शिवसेना जो शिंदे जी का गुट है वो चाहता है कि 13 के 13 जो सांसद शिवसेना के उनके साथ हैं उनका किसी का भी टिकट नहीं कटे। बीजेपी चाहती है कम सीट्स दी जाएं और ज़्यादा सर्वाधिक सीट से बीजेपी लड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है किसी भी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद, ये बदनाम हुई है बीजेपी इसलिए, गठबंधन करने के बाद धीरे धीरे अपनी सीट्स का शेयर बढ़ाती है और फिर उस राजनीतिक दल को, जो रीजनल पार्टी है वहाँ की, जो क्षेत्रीय दल है, उसको ख़त्म करके खुद पूरे क्षेत्र पे काबिज होना चाहती है। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा हुआ है कि एक ही विधायक चुन के नहीं आया बीजेपी का और किसी क्षेत्रीय दल के पूरे विधायकों को बीजेपी में विलय करा के वहाँ के मुख्य विपक्षी दल बन गए। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? क्यों महाराष्ट्र चर्चा से बाहर है? ये एक बड़ा सवाल है। किसी में दम क्यों नहीं है महाराष्ट्र के बारे में बोलने का? अब मैं आपको दिखाता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या है। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना के सांसद अपनी पार्टी और भाजपा पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट नहीं मिलने की सूरत में वे अपने इलाकों में भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे। गठबंधन की इससे बड़ी दरार क्या हो सकती है? इससे बड़ा संकट किसी गठबंधन का क्या हो सकता है? जोड़ तोड़ के, पार्टीज को तोड़ तोड़ के, लोकतंत्र का चीरहरण करने के बाद जिसको एक उपलब्धि के तौर पर मीडिया में दिखाया गया, महाराष्ट्र की सरकार गिरा के ज़बरदस्ती अपनी सरकार बनवा के एनडीए की, 2 पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टीज हैं, मात्र 2 वहाँ की मुख्य रीजनल पार्टीज, उनके टुकड़े करके फर्जी पार्टीज को अपने साथ लेके, फर्जी लोगों को अपने साथ लेके, फर्जी नेतृत्व बना के जब बीजेपी ने इनकी असलियत दिखाना शुरू की कि अब हमारी सुननी पड़ेगी, हमने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, चाहे शिंदे गुट हो चाहे अजीत पवार गुट हो, लेकिन ये असली शिवसेना, असली एनसीपी के हिसाब से सीट्स मांग रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी, छपी थी कि 22 सीट्स जो है, 42 सीट्स हैं 402 कुल महाराष्ट्र में लोकसभा की, 42 में से 22 सीट शिंदे जी के लोगों को मिल जाएं टिकट्स, 10 या 12 सीट्स जो है अजीत पवार साहब, या 18 तक बल्कि शायद मैंने सुना, इनको मिल जाए और बीजेपी जो है वो 10 पे सिमट जाए। तो अब ऐसे में अमित शाह जी को भागना पड़ा। और यहाँ तक कि ये देखिए कि ये भी लिखा है इसमें कि रिपोर्ट के मुताबिक इनमें पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल, सांसद गजानन कीर्तिकार और पूर्व मंत्री रामदास कदम शामिल हैं। मुझसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये भी धमकी दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना जिससे हम चुने गए थे, फिर हम उसमें चले जाते हैं, वहाँ से हमारा टिकट पक्का है और आप जीत के दिखा दो आगे। बड़े धर्म संकट में पूरी भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों जो फर्जी गुट हैं शिवसेना के और एनसीपी के, इनमें बड़ा एक विषय खड़ा हो चुका है। और ये आज तक ने लिखा है कि 8 घंटे के अंदर दूसरी बार हुई मीटिंग। बताया जा रहा है कि एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। एक बार फिर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चल रही है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा जो इसमें लिखा है, क्योंकि यही लब्ब लुआब है और यही पूरा का पूरा सार है कि हो क्या रहा है। सुनिए, आगे लिखा है कि अमित शाह ने देर रात दोनों नेताओं को सलाह दी। क्या सलाह दी? सुनिए।
सलाह दी कि सीटें मांगते समय आक्रामक ना बने, सीटें मांगते समय आक्रामक ना बने, तर्क संगत बात रखें। पिछले 8 घंटे के अंदर ये दूसरी बैठक है। ऐसा पहली बैठक में क्या हुआ होगा जो अमित शाह जी ने इसमें ये कहा कि आक्रामक मत होना, टिकट मांगो, सीटें मांगो, आक्रामक मत हो, तर्क संगत बात रखो। तो आप सोच सकते हैं कि नोक झोंक का क्या आलम होगा। ये न्यूज़ 24 ने भी लिखा है कि हमारे 13 सांसदों को टिकट मिलना चाहिए, महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा। और थोड़ी सी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल मांग भी है कि भाई हमारे 13 सांसद हैं, लेकिन बीजेपी खुल के तो नहीं कहेगी पब्लिक में, पर अंदर तो कहेगी यही बात कि ये 13 सांसद तुम्हारे दम पे थोड़ी जीत के आए भैया। ये 13 सांसद तो उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में शिवसेना जो ज्वाइंट थी उसके जीते हैं। तुम्हारे नेतृत्व में हमें मालूम है कोई भी नहीं जीतेगा। अब ये खुल के नहीं कह सकते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि अमित शाह जी जहाँ जहाँ बीजेपी संकट में आती है वहाँ पहुँच जाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कई बार आके मैनेज करने के अंदर नाम उनका आया। महाराष्ट्र में जैसे ही संकट आया अमित शाह जी फौरन वहाँ पहुँच गए। बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, ना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही महाराष्ट्र के प्रभारी। ये वो लोग हैं भाजपा वाले जो गांधी परिवार पर आरोप लगाता है कि इनसे पार्टी बाहर नहीं है। अमित शाह जी के परिवार से पार्टी बाहर है क्या? अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, अमित शाह जी प्रभारी नहीं है, लेकिन अमित शाह जी जो हैं नड्डा जी की जगह वही पहुंचते हैं सबसे पहले, और मणिपुर नहीं पहुंचते हैं। ना मोदी जी पहुंचते हैं, ना अमित शाह जी पहुंचते हैं। देश का एक राज्य जल रहा है, आग के लपटों में है, पर उसके बावजूद भी वहां जाना प्राथमिकता में नहीं है। आप सोचिए बीजेपी के लिए राजनीति कितनी बड़ी प्राथमिकता भरी चीज है। हिंदुस्तान ने यह भी लिखा कि अमित शाह ने रख दी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के आगे टफ डील, एक बड़ा वादा भी किया। जानते हैं वादा क्या है? वादा यह है कि अमित शाह जी उनसे कह रहे थे कि भैया लोकसभा में बीजेपी के जीतने की संभावना ज़्यादा है, मतलब अपमानित ही कर रहे हैं आप लोगों से, हमें सर्वाधिक सीट दीजिए। विधानसभा चुनाव होंगे जो 6-7 महीने 8 महीने के बाद, तो उसमें हम आपको अपनी सीट छोड़ के सीट बढ़ा के देंगे। लेकिन इस वादे पे कौन माने? तो वो एक बड़ा विषय है कि बीजेपी के वादे पे वो लोग जो खुद वादा खिलाफी करके सत्ता में बीजेपी के साथ मिल के आए हैं, सारे के सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे पे क्या भरोसा करेंगे, क्योंकि वो अपने आप भरोसा नहीं कर सकते। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें और सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि जागरूकता ज़रूर हो। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।